हाय एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया। तो आज की वीडियो देखो, मैं कहाँ बना रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये होता है हमारा संदूक। संदूक बोलते हैं हमारी भाषा में इसको। तो ये जो है ना, लक्कड़ का बनाया होता है। हम हमारे पहाड़ों में इस तरह लक्कड़ के बनाए जाते हैं, कपड़े रखने के लिए। संदूक पहनने के कपड़े, मतलब कोई भी चीज़ रखो आप इसमें ना, खराब नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होएगी खराब। खाने की चीज़ रखो, कपड़े रखो, बहुत बढ़िया रहते हैं लक्कड़ के इस संदूक में। तो ये है मेरा संदूक। तो मैं लगी थी इसमें पेंट का, नहीं देखो हाथ दिख रहे। ये पता कैसा था, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये इसको ऊपर से मैंने कर दिया है, देखो ये ऐसा था। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसा इस तरह का। यहाँ रहा हुआ, दो साइड हो गई और तीन साइड रही हुई पेंट करने को। तो आप सोच रहे होंगे क्यों करी है, अब कर रही है या कुछ भी। तो मैं, ये जो मेरा संदूक है ना, ये था बगीचे में। यहाँ डोगरी है ना, डोगरी में था। जब पहले हम डोगरी में रहा करते थे ना, तब से लेकर ये था वहीं पे पड़ा हुआ। तो इसलिए मैंने ले आया ये वापस, कपड़े रखने के लिए। क्या करना पड़े, मतलब पहले हम लोग बगीचे में रहते थे डोगरी में, तो उस समय का बनाया हुआ है ये। पर बना तो पहले पहले लिया इसको। कोई लकड़ का है ना, कहाँ जाएगा। जो होते हैं, जो चादर के लाए हुए ट्रंक ना, वो तो खराब हो जाते हैं। ये नहीं होता कहीं खराब। इस पर बैठो, कूदो, जो मर्जी करो, बहुत ही बढ़िया होते हैं लकड़ के। हमारे पहाड़ों में इस तरह के आज तक ना इस तरह के संदूक बनाया करते थे। अब तो लोगों ने छोड़ दिया बनाना। तो हमारे पास थे पड़े हुए दो ट्रंक, दो थे मतलब ये इस तरह के संदूक। एक परे मामा का परे है, सासू माँ का। तो मैंने मंगा लिया वो अपना वापस, क्योंकि रखने थे कपड़े ना, बहुत हो गए खलारा इधर उधर होता है ना। औरतों का कितने सारे कपड़े, चाहे कितने पुराने से पुराने, फेंकने का मन नहीं करता। रखे 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 पुराने से पुराने। तो इसलिए कपड़े रखने के लिए मेरे पास थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अलमारी में आ नहीं रहे थे, तो मंगाया था ये। और उसके बाद मेरे को ऐसा ध्यान आया कि पिछला मतलब सन, ये है 16 की बात, सन 2016 में ना, तो पैंट बचा हुआ था ये। मैं सोचा लगा लेती हूँ, जब है पैंट बचा तो लगा लेती हूँ। पर नहीं तो काला हो गया, पड़े पड़े ये भी ना। जब खुद रहते वहाँ पर तो सफाई हो भी सकती थी, पर खुद तो रहते हैं नहीं है। ये हो गया काला संदूक, इसलिए मैं सोचा पेंट करती हूँ, पेंट में बढ़िया रहता है। तो एक एक कोट, दो साइड तो लगा दिया मैंने, अब तीन साइड रहा हुआ कोट वो लगाने को, पेंट लगाने को। तब करी थी। तो मेरे जो नेपाली है ना बेचारा, उन्होंने लाया सुबह सुबह ही ट्रंक आज मेरा। ट्रंक ही बोलो, लक्कड़ का ट्रंक, संदूक हमारी पहाड़ी भाषा में संदूक बोलते हैं इसको ना। सिंदूक, संदूक कई रंग की भाषा है हमारी। तो इसको जो है पेंट लगा के चमकाया जा रहा है। अभी बाहर ही है ना, इसलिए मैंने सोचा पेंट लगा के ले जाती हूँ अंदर। बहुत बड़ा ट्रंक है ये मेरा, लक्कड़ का ट्रंक। तीन साइड तो मेरे पास लग चुका था पेंट, अब रह गई थी दो साइड, बैक और साइड वाली साइड। तो टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि ये था गाना, अलसी का तेल था नहीं था इसमें डालने के लिए, तो इस वजह से ये गाना था। सन 2016 का पेंट पड़ा हुआ था ये। तो मैंने आज खोला तो काम तो आ गया, कम से कम उतना ही है ये एक बारी लगाने का। मैं सोच रही थी कि दो दो बारी दो कोट लगाऊंगी। ये गाना इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब दो कोट लगाने की। तब भी कहीं कमी शमी दिखेगी थोड़ी थोड़ी, वो तो बाद में मैं लगा दूंगी। दूसरी बात है, ये जो लॉक है ना, ये भी बहुत पुराना है। तब तो मेरे बच्चे छोटे छोटे तब बना दिया था इस संदूक को। तो चाबी पता नहीं कहाँ रखी हुई है, तो याद ही नहीं है। तब इसको तोड़ना पड़ेगा लॉक को। तब दोबारा जहाँ रहा हुआ है थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ वहाँ पे।
जहाँ ऐसा लगता है कि कहीं वो लकड़ी दिख रहा है वहाँ पेंट दोबारा से थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, बाकी तो हो गया है। देखो गाइस, सरसों के तेल से निकाल दिया मैंने पेंट, क्योंकि अलसी का तेल तो है नहीं है, ख़त्म हुआ है, तो लगाया था सरसों का तेल। सरसों के तेल से निकाल रही हूँ। आप लोगों को मैं पेंटर जो लोग हैं ना उनको बता रही हूँ कि ये लो सरसों से तेल, सरसों का जो तेल होता है उससे निकलता है। पर धो लेती हूँ, वॉश करती हूँ एक बारी। लॉक तो मैंने तोड़ दिया था, अब बारी थी संदूक को खोलने की। तो खोल के देखना था इसमें क्या क्या है, थोड़ा थोड़े जो भी सामान होगा इसमें, बाकी तो खाली था, मतलब ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो भारी, इतना सारा भारी है। हमारे ना पहले ऐसी कोठी कोठी होती थी, कोई कोठी होती थी बनाई हुई, ये संदूक है इस तरह के बनाते, लकड़ के जो चादर के ट्रंक है वो नहीं हुआ करते थे पहले ज़माने में। ये देखो गाइज, ये है थोड़े थोड़े थैले थे, एक मतलब स्वेटर बनाने की वो है तारे है। ये मेरे पास बच्चे जब छोटे थे ना बचपन में, तो स्लेट पे लिखाया करती थी मैं, स्लेटी। तो आप लोग क्या बोलते हैं इसको, अपने बचपन की याद भी आ गई, बच्चों की भी आ गई। हमारे टाइम में होती थी स्लेटी, तो अब तो शायद मिलती होनी तो मिलती तो होनी शायद, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो पेंसिल का काम होता है, स्लेट स्लूट का तो कुछ होता ही नहीं है, स्लेटी का काम तो पेंसिल से, पाँचवीं के बाद होता है पेन से। तो अब बारी आ गई संदूक में कपड़े रखने की। तो ये 4 दिन बाद सूख गया था संदूक, पैंट सूखने में लगा टाइम। तो आज करी थी मैं अपने जो सर्दियों के कपड़े, सारे कपड़ों की सेटिंग करी थी, देख सकते हैं आप लोग। साथ में ये सोच रहे होंगे आप तैयार हो रहे हैं, मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि मेरे को लगी है बहुत सारी खांसी और बुखार। तो मैंने साथ में जाना था रोडू, सोचा अलमारी खोली तो उसमें था इतना गचड़ पचड़, जो मिल ढूंढ रही थी मिल ही नहीं रहा था। तो आज मैंने तय कर दिया पहले इस संदूक में सेटिंग करती हूँ, उसके बाद ही जाती हूँ रोड। तो साथ में लगी थी सेटिंग करने। ये देखो गाइज, बारी बारी से जो सिलने के कपड़े वो अलग रख रही थी, जो सिले हुए वो अलग, स्वेटर अलग होता ही है ना। फिर भी अभी बहुत सारा स्पेस है इसमें, बहुत सारे कपड़े आएंगे अभी, क्योंकि बहुत बड़ा संदूक है ये ना। तो मैंने कमरे में ले लिया था, सूख भी गया था, तो फिर लग गई थी मैं सेटिंग करने। तो उसके बाद जाना था मैंने रोडू, और हाथ मुँह धो लिए थे, कपड़े पहन लिए थे, बाकी ना बाल बनाया था ना क्रीम लगाई थी, कुछ भी नहीं किया था। मतलब पहले इतना गुस्सा आया कि कुछ कपड़े खिल्ली में लटके हुए थे, नहीं नहीं पहले मैंने कपड़े ही रखने हैं, तब जाके मैं रोडू जाऊँगी आज, वरना तो जाना ही नहीं है तब तक। क्योंकि जहाँ भी देखो कपड़े कपड़े जो ढूंढूंगी वो मिल नहीं रहा, वहाँ कुछ और ही मिलता था। तो मैं सोचा सर्दी के मैं संदूक में रखती हूँ, और जो गर्मियों के कपड़े हैं वो अलमारी में रखे हुए। तो ये रहे गाइज, तो ये गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, अच्छी करना, कमेंट साथ में करना, चैनल को फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नहाई धोई हुई हूँ मैंने, मुंह में देखो क्रीम भी नहीं है अभी लगाई हुई, ना बिंदी लगाई है, अभी लगाती हूँ। मैं साथ में रोडू जाने के लिए तैयार हुई थी, मैं सोचा कर ही लेती हूँ। तो बाय बाय गाइज।